Yes. Our next topic is comparative statement of P&L. Before this, we have already done comparative balance sheet. Now we are going to start comparative statement of P&L. सबसे पहले कंपेरेटिव तो आपको पता चल गया मतलब क्या, स्टेटमेंट ऑफ P&L का एक बार थोड़ा फॉर्मेट सा देख लेते हैं, परफॉर्मा देख लेते हैं. कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ P&L याद कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं अभी तक? नेट सेल्स. कंपनी की जो कमाई होती है सामान बेच के, जो भी वो कर रही है, सेल कर रही है. अब आप देखो, सेल करके जो पैसा आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं. ऑपरेशंस मतलब कंपनी का जो बिजनेस है. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स. और नेट वर्ड आते ही आपको पता चल गया क्या मतलब है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. तो अगर आपको नेट सेल्स दे रखा है, दैट मीन्स वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है. ओके, उसमें से फिर से मत माइनस कर देना सेल्स रिटर्न, क्योंकि इसका मतलब है नेट सेल्स, और नेट का मतलब ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस है. तो सबसे पहले कंपनी ने जो सामान बेच के पैसा कमाती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो उसका मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आता है, उसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं. उसके अलावा भी कंपनी के पास बहुत तरीके की इनकम आती है, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सब. तो उस इनकम में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर आपने बाकी तरीके की इनकम भी ऐड कर दी, तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू कितना आया वो आपके सामने है. उस टोटल रेवेन्यू में से कंपनी सारे एक्सपेंसेस अपने माइनस कर देगी. सारे खर्चे माइनस करने के बाद कंपनी का क्या बचेगा? प्रॉफिट. लेकिन अभी टैक्स देना बाकी है, इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स. आप टैक्स दे दोगे तो लास्ट में बचेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको नेट प्रॉफिट कहते हैं. तो यहाँ पे आपको सीरीज ये याद करनी है. सबसे ऊपर वाली लाइन में सबसे पहले क्या लिखना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स. उसमें सेल करके जो पैसा आया प्लस अदर इनकम. वेरी इजी टू लर्न. सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम ऐड कर दी तो टोटल रेवेन्यू आ गया. टोटल में से खर्चे माइनस कर दी तो प्रॉफिट बचा. लेकिन अभी टैक्स देना बाकी है, इसलिए इसको बोला प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्स दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये हमारा सीरीज है. टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं. ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन पार्ट. टर्न टू पेज नंबर illustration number 5. This is given revenue from operations, expenses and other incomes. ऊपर नीचे करके दिया होगा, आपको ध्यान से लगाना है. कंपैरेटिव का परफॉर्मा आपको पता ही है. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर. सबसे ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, प्रीवियस ईयर वाला पहले उतारेंगे, करंट ईयर वाला बाद में उतारेंगे. ऐड करेंगे अदर इनकम. पहले है 2 लाख, फिर है 1,80,000. ऐड करेंगे 12 लाख, एंड यहाँ आ गया 1680. देखो इन्होंने जैसे लिखा हाईलाइट करके, आपने ऐसे लिखना है. लेस करेंगे एक्सपेंसेस. प्रीवियस एक्सपेंसेस 6 लाख हैं, उसके बाद वाले 10,50,000 है. एक्सपेंसेस मतलब टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, कंपनी. अब जो बचेगा उसको माइनस करके क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ये जस्ट अभी फॉर्मेट में आपको पढ़ाया गया. इसके बाद कंपेयर कैसे करना है आपको पता ही है. यहाँ से आपने डेटा उतार लिया था. 10 का 15 हो गया 5 लाख. 2 लाख का 180 रह गया. नेगेटिव में 20,000. नेगेटिव इज इंडिकेटेड बाय ब्रैकेट. 12 से 1680 हो गया 480. 6 से 1050 हो गया 450. 6 से 630 हो गया 30. अगेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 50%. 20 अपॉन 2 लाख इंटू 100 10%. दिस अपॉन दिस इंटू 100 40%. 4 लाख 50 अपॉन 6 लाख इंटू 100 75. 30 अपॉन 6 लाख इंटू 100 5%. ओके, अब आ जाते हैं हम. ये भी आपका पता है. पॉइंट नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 6 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, अदर इनकम नहीं गिवन है. आप चाहें तो अदर इनकम का ब्रैकेट, जैसे ये परफॉर्मा है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख के अदर इनकम डैश डैश कर दो. ठीक है, ताकि कई बार बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब क्या करें, क्या सीधा माइनस करें, अदर इनकम तो दिया नहीं है. तो आप अदर इनकम की जगह पर ये इस तरीके से, जैसे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, यहाँ लिखा. अदर इनकम नहीं दिया, आपने डैश कर दिया. और सेम आपका क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू. फिर जो टोटल रेवेन्यू आया उसमें से आपने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंड आप चाहें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर सकते हैं. यहाँ पे एक्सपेंसेस आपको 2 तरीके के दिए हुए हैं. एक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और एक अदर एक्सपेंसेस. पहले आपने सबको टोटल करना है और फिर आपने एक्सपेंसेस को माइनस करना है. यहाँ मैंने एक लिखा है ना एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस का मतलब होता है टोटल एक्सपेंसेस. ओके, तो टोटल एक्सपेंसेस आपने कर लेने हैं 2019 के 8 एंड 2 10 लाख. यहाँ पे ही करके दिखाना है 8 एंड 2 10 लाख, और यहाँ पे 10 एंड 1 11 लाख. ओके, फिर आपने इसको माइनस करना है. परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा बड़े कॉशियस रह के काम करेंगे. देन इज योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्स नहीं दे रखा है तो यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा. 16 से 20 हो गया 4 लाख. दिस
इतना हो गया, इतना 2 लाख से 1 लाख रह गया 1 लाख, तो ये सारा आपको आता है। इसके बाद जैसे आपके पास मैं आई हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर। यहाँ पे रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखा है नीचे, बाकी तो सब ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, ऐड करेंगे अदर इनकम, आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, लेस करेंगे एक्सपेंस, आ जाएगा पीबीटी। पीबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे, बोला है 50%। 50% किसका? जो ये पीबीटी वाली लाइन आई होगी ना, ये वाली, इसका 50%। 4 लाख का 50%, 2 लाख, 9 लाख का 50%, 4 लाख 50, एंड माइनस करके पीएटी, ये निकालना आपको आता है। अब हम आते हैं एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर। सबसे पहले हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, हमने लिख दिया 3 लाख 20 एंड 5 लाख। अदर इनकम नहीं दी है, डायरेक्ट हमें एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। अब हमें ध्यान से रखना है एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चा। जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पेज नंबर 3.13 पे आपको कुछ एक्सपेंसेस दे रखे हैं। हमने जो मटेरियल कंज्यूम किया है उसकी कीमत कितनी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को हम चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो गए, वेजेस, सैलरी, बोनस, ये सब। फाइनेंस कॉस्ट हो गई, हम जो बैंक से लेते हैं उसका इंटरेस्ट, हम जो ये करते हैं कमीशन देते हैं ब्रोकर को, दिस इज फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, एमोटाइजेशन हमारा एक्सपेंस होता है। अदर एक्सपेंसेस हमारे जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, ये सारे एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबका टोटल करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक्सपेंसेस अलग से सारे ऐड करने पड़ेंगे, यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड एक्सपेंस अभी पीछे बताया, चेंज इन इन्वेंट्री एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस भी एक्सपेंस है, लेकिन अदर एक्सपेंस आपको परसेंटेज में दे रखा है। तो आपने यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड तो एज इट इज नोट कर लिया, चेंज इन इन्वेंट्री एज इट इज नोट कर लिया, लेकिन आपको अदर एक्सपेंस के लिए क्या लिखा हुआ है? अदर एक्सपेंस के लिए आपको लिखा है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, और आरएफओ का मतलब होता है नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम सीओजीएस के नाम से जानते हैं ना बेटा, वही है ये। तो सीओजीएस का 8% है अदर एक्सपेंस। सबसे पहले हमें सीओजीएस पता होगा, फिर हम उसका 8% निकालेंगे तो वो हमारा अदर एक्सपेंस होगा। तो ये जो अदर एक्सपेंस वाली लाइन है ये हमें निकालनी पड़ेगी वर्किंग नोट में। सीओजीएस का फॉर्मूला याद है किसी के बच्चे को? सीओजीएस 11th में भी किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही था ना। तो सबसे पहले मैं सीओजीएस निकालूंगी, फिर सीओजीएस का 8% कर दूंगी, तो मुझे मिल जाएगा 2019 का मेरा, और 8% कर दूंगी 2020 का, और उसका 10% करूंगी 2020 का। ओके, तो सबसे पहले मैं 2020 का सीओजीएस निकाल लेती हूँ। चलिए, सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, देखते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, पहले मैं बात करती हूँ आपसे 2020 का सीओजीएस और 2019 का सीओजीएस का फॉर्मूला बताया अभी अभी मैम ने आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्वेश्चन में दे नहीं रखा, ओके, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही होता है। अब मुझे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अलग से तो दे नहीं रखा, तो चलिए मैं इनको साथ साथ कर देती हूँ। तू आगे आ जा भाई, और तुम चले जाओ परचेजेस पीछे, बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को हम क्या कहते हैं? चेंज इन इन्वेंट्री, और ये ऐसे ही रहने दीजिए। चेंज इन इन्वेंट्री तो क्वेश्चन में दे रखा है, 2020 की चेंज इन इन्वेंट्री कितनी दे रखी है? 50,000, और परचेजेस कितना दे रखा है? 4,50,000, तो ये कितना हो गया? 5 लाख। और 2020 में अदर एक्सपेंसेस के बारे में बोला हुआ है 8%, यानी कि 8% ऑफ 5,40,000 निकल गया अदर एक्सपेंसेस। इसी तरह 2019 का फॉर्मूला वही, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सेम वही कॉपी करना है। ओपनिंग स्टॉक और ये क्लोजिंग स्टॉक को मैं आगे ले आई, प्लस परचेजेस। अब 2019 में देखिए, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को हम बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री कितनी दे रखी है हमें? 50,000, प्लस
परचेजेस कितना दे रखा है हमें 2,50,000, तो ये हो गया हमारा 3 लाख। और यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस के बारे में बोला है 2019 में कितने परसेंट है अदर एक्सपेंसेस, दैट इज़ योर 10%, 10% ऑफ 3 लाख दैट इज़ 30,000। तो हमें अदर एक्सपेंसेस मिल गए। अब यही अदर एक्सपेंसेस हमने क्या करने हैं, यहाँ पे नोट कर देने हैं। ओके, ये अदर एक्सपेंसेस हमने निकाल लिए हैं, 2019 के 30,000, 2020 के 40,000, तीनों एक्सपेंसेस को टोटल करके फिर माइनस करना है। तो परफॉर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिएगा। फिर हमारा टैक्स का है, टैक्स के बारे में बोला है 30%। किसका 30% जी, प्रॉफिट का, जो हमारे पास पीबीटी आया है। लेकिन इस केस में हमारी कंपनी को प्रॉफिट नहीं लॉस हो रहा है, क्योंकि आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे, टैक्स नहीं भरेंगे, डैश कर दीजिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा हमें लॉस पर टैक्स नहीं भरना होता है। ओके।